नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में और आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल ये दिन तब आता है जब स्टार्स इस तरह से अलाइन होते हैं कि आप जो भी काम यहाँ पर करेंगे, जो भी चीज़ खरीदेंगे वो आपको आगे जाकर बहुत फलेगी। एंड क्लियरली इस दिन यहाँ पर लोग सोना, चांदी, डायमंड, ज्वेलरी, इन सभी चीज़ों को लेना बहुत पसंद करते हैं। अगर हम नंबर्स के हिसाब से यहाँ पर देखें तो माना यह जाता है कि हर अक्षय तृतीया के आसपास के दिनों में 15 से 20 टन सोना खप जाता है। इस बार तो ऑफकोर्स डायमंड और ज्वेलरी का भी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर एक्सपेक्टेड है। जहाँ तक क्वांटिटी की बात है, यानी कि वॉल्यूम की बात है, माना जा रहा है कि 10 से 15 से 20% यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि भाव नियर ऑल टाइम हाईज पर हैं। लेकिन जहाँ तक वैल्यू की बात है, यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज एक्सपेक्टेड है। अगर आपने पिछले साल अक्षय तृतीया पे सोना लिया था तो सोना करीब 60,000 के आसपास था, जो आज 72,000 के आसपास है, यानी कि 11,000 से 12,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के मुनाफे पर आप ऑलरेडी बैठे हैं। और अगर आपने सोना 2022 में लिया था तो सोना 50,000 के आसपास था, तो उस लिहाज से आप 21 या 22,000 के मुनाफे पर बैठे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अक्षय तृतीया टू अक्षय तृतीया ज़्यादातर सोना आपको यहाँ पर पॉजिटिव रिटर्न देकर ही जाता है। तो क्लियरली एक स्ट्रॉन्ग मुनाफे वाली बात हम यहाँ पर आपके लिए कर रहे हैं। तो ये तो बात हुई नंबर्स की, लेकिन एग्जैक्टली ऑन ग्राउंड ट्रेंड्स यहाँ पर किस तरह के हैं। मार्केट काफ़ी कॉम्पिटिटिव है क्योंकि भाव इतने ज़्यादा हैं, तो हमने देखा है काफ़ी सारी ऑफर्स एंड स्कीम्स भी आती हुई, लेकिन अब तक के ट्रेंड्स कैसे हैं वो जान लेते हैं। और हम आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं रिटेल ज्वेलर्स की तरफ से पैन इंडिया प्रेजेंटेशन आपके लिए। हमारे साथ हैं लक्ष्मी डायमंड के सीएमडी चेतन मेहता, जो कि साउथ इंडिया से जुड़ रहे हैं, वामन हरी पेठे के पार्टनर आशीष पेठे एंड रोकड़े ज्वेलर्स के एमडी राजेश रोकड़े हमारे साथ महाराष्ट्र से हैं, बाबा ज्वेलर्स के सीईओ गौरव बाबा दिल्ली से हैं, और तलवार सन्स ज्वेलर्स के पार्टनर अनिल तलवार यहाँ पर पंजाब से हैं। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि आपको एक याद दिला सकें कि अक्रॉस इंडिया की तरफ से यहाँ पर किस तरह के व्यूज हैं। चेतन जी नमस्कार। और आपने मुझे कई बार ये बात बताई है कि अक्षय तृतीया साउथ से शुरू हुआ था, उसके बाद बाकी के भारत ने इसको अपनाया है। तो आपसे ही पहले जानना चाहेंगे कि किस तरह की डिमांड है, कैसे ट्रेंड्स हैं फिलहाल, और क्या नंबर्स एज ऑफ नाउ, जिस तरह के रिएक्शन और जिस तरह से बाजार से आपकी बात हुई होगी, किस तरह के नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है। नमस्कार मनीषा जी, और पहले आपको और सभी दर्शकों को और सबको अक्षय तिथि की बहुत बहुत बधाइयाँ। और जैसे मैंने कहा कि अक्षय तृतीया हमारे साउथ से चालू हुई, मैं आपको बहुत मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि सुबह से बहुत ज़्यादा मूवमेंट से सब स्टोर्स में और सब जगह रिटेल में बहुत ज़्यादा हलचल है और बहुत अच्छा सेल्स आया है। जब मैं आप क्वांटिटी की बात करूं तो कहीं ना कहीं क्वांटिटी में कमी आई है, लेकिन अगर हम वैल्यू वाइज करें तो वैल्यू वाइज लास्ट ईयर से हम 10-15% आगे हैं। क्वांटिटी में हालिका थोड़ी सी कमी मुझे कहीं ना कहीं लग रही है, लेकिन अभी तक हमारा फर्स्ट हाफ हो चुका है, सेकेंड हाफ तो अभी और बाकी है और शाम तक चलने वाला है। तो मैं श्योर हूँ कि लास्ट ईयर से इस ईयर अक्षय तृतीया और बेहतर होगी, बिकॉज यहाँ के इलेक्शंस भी खत्म हो चुके हैं हमारे साउथ के। हैदराबाद के अलावा हमारा तमिलनाडु, कर्नाटक और हमारा जो केरला है वहाँ के इलेक्शंस भी खत्म हो चुके हैं। तो सुबह से हमें बहुत अच्छा न्यूज और मूवमेंट मिल रही है कि ज्वेलरी की खपत जो बिग टिकट साइज है, जैसे बड़ी ज्वेलरी, उसकी भी डिमांड और उसकी सेल भी बहुत अच्छी है। और लास्ट ईयर से मैं समझ रहा हूँ वैल्यू वाइज हम 15%, 10 से 15% आगे हैं मनीषा जी। ओके तो वैल्यू वाइज यहाँ पर एब्सोल्यूट यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। ऑफ कोर्स साउथ इंडिया के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव, जैसे चेतन जी कह रहे हैं कि इलेक्शंस हो चुके हैं, तो जो प्रेशियस मेटल की मूवमेंट है और लोग फ्रीली बाहर निकल के यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। बात अब महाराष्ट्र की करेंगे। और आशीष जी, मैं कुछ बॉम्बे के ज्वेलर से यहाँ पर बात कर रही थी, जो मुझे कह रहे थे कि सुबह 8 बजे से दुकान खोल दी है, क्योंकि जो मुहूर्त था तो वो उससे भी पहले था, और शाम को 10, 11, 12 डिपेंडिंग जब तक लोग आते रहेंगे दुकानें खुली रहेंगी। तो किस तरह का व्यू, किस तरह का ओपिनियन बॉम्बे के लिए है? नमस्ते। पहले आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे आपने सही कहा कि मुहूर्त आज अर्ली मॉर्निंग से था, तो अर्ली मॉर्निंग से लोग आ रहे थे, लेकिन ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि दोपहर को धूप इस बार बहुत ज़्यादा है, तो उस लिहाज से दोपहर को थोड़ा शांत हो जाता है। लेकिन 4, साढ़े 4 बजे से बाद में जैसे मैंडेटरी ओवर्स कहते हैं वैसे मैंडेटरी ओवर शुरू हो जाएंगी और सेल अच्छा होगा। जैसे चेतन जी ने कहा कि प्राइस बढ़ने के हिसाब से
वॉल्यूम इंक्रीज तो नहीं कहते, लेकिन मेरे हिसाब से अगर 8 से 10% वॉल्यूम कम हो सकता है, लेकिन वैल्यू में 10-12% प्लस बिजनेस होने की आशंका है। लेकिन दूसरी बात मैं कहूँगा कि जो नॉर्मली अक्षय तृतीया के पहले प्री बुकिंग होता है या ऑर्डर लोग प्लेस करके जाते हैं, वो इस बार थोड़ा स्लो रहा। तो ओवरऑल सीजन शांत होगा, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन में अच्छी खरीदारी होगी, ऐसा मेरा मानना है। ओके राजेश जी,